श्री राधे। माघ मास महात्म्य के 21वें अध्याय में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर प्रभु राधा कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए बढ़ते हैं अब अगले अध्याय में। अध्याय के खूबसूरत प्रसंग में लोमश ऋषि कहने लगे, पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे रासु यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे उसने सोने के बनवाए थे। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा धन दिया, ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न और बहुत दान दिया। बहुत सी सुंदर गाय, सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषणों भी दान में दिए। देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता रहता था। देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया और अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा एक ही दिन मृत्यु प्राप्त हुए। इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में मैंने देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों एकदम समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। इतना सुंदर रासु यज्ञ करने वाला सुर को भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा से ही, स्पर्श मात्र से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। और अधिक क्या कहें, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग क्षेत्र में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। यह इतिहास को यह कन्या और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। वेद निधि कहने लगे, वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र और किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया? कृपया आप यह पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुनाइए। लोमश ऋषि कहने लगे, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप से या फिर श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रत्र के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र और वह लक्ष्मी माँ के वरदान के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ, वर्षा में खुली जगह तपस्या करता था। हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता था और त्रिकाल संध्या करता था। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का वह भोजन करता था। इस कारण उसका शरीर सूखकर हड्डियों के समान हो गया। उसको इस प्रकार तप करते हुए हजारों वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीच ऋषि के वरदान के प्रभाव से वह एक श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। उसी समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति की और विनती की। उसकी विनती सुनकर उसी समय भगवान गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान के स्पष्ट रूप को देखकर प्रसन्नता के मारे उसके नेत्रों में अश्रु भर आए। वह कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया, चरणों में लौट गया। उसे अपने शरीर का भी याद न रहा। भगवान के ध्यान में इतना लीन हो गया। तब प्रभु बोले, हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ।
वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाते हुए वाणी में देवदूती कहने लगा, हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया, और मुझे क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। हे प्रभु, मुझे इसके सिवा अन्य कुछ नहीं चाहिए। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा न पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पड़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इसी के साथ हम 21वें अध्याय में आपसे विदा चाहते हैं। श्री राधे।